फल खाने नहीं देती। ये कैसे हो गया, ये कैसे, ये महाराज जी ने कैसे बताया। ये कुतर्क की जो कैंची है हमें उस ज्ञान के फल को खाने नहीं देती है, परंतु सत्संग के जो सूत्र हैं वो समय आने पर जीव का मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। अब जीवन में कभी ऐसी स्थिति आ जाए, किम कर्तव्यम विमूढ़ता, कि क्या करें क्या न करें। जीवन में देखो सबके, हर मनुष्य के जीवन में ऐसी घड़ी अवश्य आती है कि दिमाग, बुद्धि और विवेक ये काम नहीं करने देता है। सोचता है, मन में ऐसी स्थिति बन गई कि अब क्या किया जाए, क्या करें क्या न करें। अचानक ये क्या हो गया। हर प्राणी के जीवन में ऐसा क्षण कभी न कभी अवश्य आता है, और जब ये निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रह पाता है तो उस समय जो सत्संग किया है सज्जनों, उसी सत्संग का कोई न कोई सूत्र आपको मार्ग दिखाने के लिए तत्पर कर देता है। जैसे हाथ में हमारे टार्च है, पर जब तक ट्यूबलाइट का और सूर्य की रोशनी का उजाला है हमारे जीवन में, तब तक उस टार्च का महत्व हमें समझ में नहीं आता है। टार्च की आवश्यकता हमें समझ में नहीं आती है, व्यर्थ में भार प्रतीत होता है। पर एकदम से लाइट चली गई और घोर अंधकार आंखों पर आ गया। एकदम से लाइट चली गई, आंखों के सामने एकदम से अंधेरा, घोर अंधेरा छा गया। तब उस टार्च का महत्व हमको समझ में आता है। ये ट्रेन में जाता है। तुरंत हमने अपनी टार्च निकाली और चल दिए। आत्मदेव ने सत्संग किया था तो संभल गया, परंतु धुंधली ना संभल पाई, क्योंकि वह सत्संग विहीन थी। उसने अपने जीवन में कभी सत्संग किया ही नहीं, इसलिए वो अंधकुएं में गिरी रात के समय में और अपने जीवन का प्रणांत कर दिया। अब धुंधकारी एक दिन बहुत सा धन लूट करके लाया। अब वो वैश्याएं इतने धन को देख करके अचंभित रह गए और आपस में विचार करती हैं कि एक ना एक दिन ये अवश्य पकड़ा जाएगा, तो इसके साथ में हम भी जरूर एक ना एक दिन चपेट में आ ही जाएंगे। क्या किया, जब देखा कि धुंधकारी नशे में पड़ा हुआ है, उसे पलंग की रस्सियों से बांध करके गले में फंदा डाल करके मारने लगे। धुंधकारी चिल्लाने लगा, तप्तांगार समूहाश्च तन्मुहे वीक्षितु अग्निज्वालाति दुःखे व्याकुलो निधनं गतः।